और किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम नहीं था, 3 महीने में 2 महीने में कितने लोग पेशेंट हो गए। और रोज एक्सीडेंट मेरे सामने होते हैं, कोई ना कोई बच्चा गिरता है, कोई लेडीज गिर जाती है, कोई जेंट्स चलते चलते स्कूटी में से गिर जा रहे हैं। हमें और कोई उम्मीद नहीं है इनसे, बस हमारे रास्ते ठीक करवा दे, नहीं तो फिर इस बार वोट की उम्मीद ना रखे मधुबन में। प्रशासन सोया हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी हम लोग छोटे बच्चों को भी अकेले इधर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इतनी बड़े गाड़ी आते थे, कैसे छोड़े बोला, ये रिस्की है ना हमारे लिए। मैं बस ये कह रही हूँ मैं कि जो पिछले 3 महीने से ये रोड खराब चल रहा है, इसको अगर 2 दिन में रिस्पांस नहीं मिलेगा तो तीसरे दिन हम चक्का जाम करेंगे। अब मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया है ये रोड की वजह से। कोरोना चला गया है, अब ये डस्ट से हमें मास्क पहनना पड़ रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं वसई के मधुबन परिसर में उपस्थित हूं। शहर में जिस तरीके से गड्ढे देखने मिल रहे हैं, ये अभी तक कहा जाता था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, लेकिन अभी यहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो ये सड़कों की पूरी तरीके से छन्नी बन चुकी है। आप देखेंगे गिट्टियां किस तरीके से यहाँ पर उभरी हुई है। राहगीर जो गुजर रहे हैं वो देखने के बाद में वो भी हमें गुजारिश कर रहे हैं कि सड़कों पर खबरें दिखाइए और जल्दी से जल्दी सड़कें बने। इसके लिए क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है, ये उठाया जाए। आप देखेंगे मेरे साथ में यहाँ पर ये महिलाएं उपस्थित हैं। आज शाम के 5-6 बजे से ये लोग सड़क पर उपस्थित हैं, चक्का जाम किया हुआ था इन्होंने। और जिस तरीके से महिलाएं अब घर से बाहर निकलकर सड़कों को बनाने की गुहार लगा रही हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि असल मायने में क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगी? अभी तक महिलाएं घर में रहती थी, अब उतर गई हैं, सड़क बनाने का जिम्मा ले लिया। अभी क्या है, वसई विरार का हाल तो पता ही है रोड का क्या है, लेकिन ये रेसिडेंट एरिया है और यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती है और यहाँ पे इतने सारे खड्डे हैं और इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, क्योंकि पीछे डेवलपिंग एरिया है, बिल्डिंगें बड़ी गाड़ियां जा रही है, उसके वजह से और भी मिट्टी आ रही है और इतनी ट्रैफिक कितनी जगह में। और देख रहे कितने सारे यहाँ पे आधा अधूरा काम किया गया है, उसके वजह से भी बहुत ट्रैफिक होता है। और जो स्कूल के बच्चे जाते हैं, आए दिन कोई ना उसकी मम्मी गिर रही है, किसी का हाथ टूट गया है, किसी का टांग टूट गया, किसी को चोट लगी रही है। और किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम नहीं था, 3 महीने में 2 महीने में कितने लोग पेशेंट हो गए अस्थमा के, बुजुर्ग भी हो गए और एक खुद यहाँ पे डेमो है। अच्छा, हाँ, अस्थमा की पेशेंट हुई है। अभी जुलाई में हुआ, अभी हाल ही जुलाई में हाँ निमोनिया हो गया था मेरे को और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुआ मेरे को, सीधा आईसीयू में चली गई। डस्ट एलर्जी, ये डस्ट उड़ रहा है ना, डस्ट इतना बढ़ गया। यस बहुत गड्ढे हो रखे हैं, बिल्कुल कितना खाली डाल के चले जाते हैं, उसको कवर कोई भी नहीं करता है, ऐसा ही पड़ा रहता है। ये स्थिति ये है कि लोग परेशान हैं। यहाँ पर जो डस्ट उड़ता है इससे एयर क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है, यानी हवा प्रदूषण भी होता है, IQ जो है वो गिरता है हवा का, जिसकी वजह से लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर, आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक जीता जागता उदाहरण है कि उन्हें यहाँ इस जो व्यवस्था चल रही है, इस पूरी व्यवस्था से वो अस्थमा की शिकार हो चुकी है। क्या कहेंगी मैम, जिस तरह की स्थिति है यहाँ पर जो गड्ढों को लेकर? देखो, औरतें लोग बहुत मजबूर हो गई तब जाके वो सड़कों पे आई है, क्योंकि 6 महीने से वो इतना सब सहन कर रही है। दिवाली चले गई, अपना जैसे गणपति जी हो गया, नवरात्रि हो गया, फिर भी बोले अब काम होगा, पर अब अति हो गई है। बुजुर्ग महिलाएं 2-3 गिर चुकी है, उनके हाथ टूट गए हैं। तो ये किसी की पार्टी से मतलब नहीं है। हाँ, कोई पार्टी से मतलब नहीं है हम लोगों को। जो भी महिलाएं सब यहाँ की रहने वाली है, बहुत सारी स्थानीय है और शिकायत करने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जाके उनका मजबूरन रोड पे आना पड़ा। इतने बड़े ट्रक चलते हैं जिनके कारण गड्ढे पड़ते जा रहे हैं और इन गड्ढों के कारण धूल मिट्टी इतनी उठती है कि मेरे मिस्टर को अस्थमा हो गया, वो बेचारे आते नहीं दुकान पे। हाँ, मैं उनकी जगह पे मुझे दुकान में बैठना पड़ता है दिन भर। उनको डॉक्टर ने मना किया है कि दुकान पे आपको नहीं जाना है, एलर्जी है, इतनी एलर्जी है कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो जा रही है। और रोज 2-4 एक्सीडेंट मेरे सामने होते हैं, रोज डेली कोई ना कोई बच्चा गिरता है, कोई लेडीज गिर जाती है, कोई जेंट्स चलते चलते स्कूटी में से गिर जा रहे हैं। फिर भी ये प्रशासन है जो ध्यान नहीं दे रहा है। हम प्रशासन से इतनी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इन रास्तों को ठीक करवाए, बस। हमें और कोई उम्मीद नहीं है इनसे, बस हमारे रास्ते ठीक करवा दे, नहीं तो फिर इस बार वोट की उम्मीद ना रखे मधुबन में। क्या कहेंगी, घर पे बैठती काहे सड़क पर आ गई है? अरे हम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, हम लोगों को, मेरे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे एलर्जी हो गई यहाँ के। इतनी 6 महीने से इतनी धूल उड़ रही है, वो लोग ने सब यहाँ पे सामान लाके रख दिया, लेकिन कोई इसको ठीक ही नहीं करे, काम नहीं करवा रहे। और सामान रखा हुआ अभी 6 महीना हो गया उसको कराने के लिए, ऐसे ही पड़ा पत्थर सब पड़े। पत्थरों के ढेर दिख रहे हैं ना, ये 2 महीने पहले से रखे हुए, नवरात्रि के पहले से इन पत्थरों को रखा है, लेकिन काम करवाया नहीं है। ऐसे वो पहले ऐसे बोल रहे थे कि अभी तो बारिश चल रही है, इसलिए थोड़े दिन के बाद हम काम करवाएंगे, दिवाली पे करवा देंगे। दिवाली पे बोला तो बोलते अभी जब लाभ पांचम के दिन बाद में काम होगा, अब तक काम नहीं करवा रहे। बारिश तो बीच में बहुत बंद हो गई थी, बहुत दिन रुकी थी। प्रशासन सोया हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर है, मंदिर में करीबन हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको कितना तकलीफ होता है। बच्चों को गाड़ी कहाँ पार्किंग करे, पत्थर रख दिया, खड्डे बड़े पड़े, मट्टी फूट रही है, पूरा मंदिर 2-3 बार मंदिर को साफ करना पड़ रहा है। ऐसी हालत है रोड की। क्या करती हैं आप? घर पे गृहिणी है, हाँ, गृहिणी है। गृहिणी है।
कहीं सड़क पर उतरी है, जिसका काम है वो देख लेगा, आप क्यों परेशान हो रही है? धूल भट्टी से परेशान है, क्या करे। आपके घर में मट्टी हाँ, इतना मट्टी आती है, छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब, हर कोई परेशान है धूल मिट्टी से। आप ज्यादा परेशान है, नहीं, सबसे ज्यादा सब लोग परेशान है। पूरा घर 3-3 4-4 बार साफ करना पड़ता है, इतना मट्टी आता है पूरा नेट टेबल, और पूरी रात इतने बड़े बड़े ट्रॉलर चलते हैं, सो नहीं सकते हैं। मतलब ये पूरा हाईवे रोड बन गया, ऐसा लग गया है। पॉज एरिया में देख कर लिया था घर की सुकून की जिंदगी जी। लेकिन यहाँ पे ये पूरा रात डे 24 आवर ट्रॉलर चलते हैं बड़े बड़े, उसके कारण इतनी मट्टी उड़ती है और पूरा न्यूसेंस होता है। मतलब आवाज इतनी आती है कि मतलब बच्चे बूढ़े सो नहीं इस पाते। उम्र में भी शांति नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है कोई भी शांति, क्योंकि ये रोड एकदम बाहर से निकालना चाहिए। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन पीछे चल रहा है, इतना बड़ा सिटी बन रहा है, तो उनको यहाँ पे मेन रोड से ट्रॉलर नहीं चलाना चाहिए ना। चलाना भी नहीं चाहिए, बड़े बड़े गाड़ी वगैरह तो चलाना भी नहीं चाहिए। और मेन क्या छोटे छोटे बच्चे वगैरह जाते थे, अभी देखो आप ही देखो इधर कैसे चले छोटे बच्चों जो ये टैंकर चल रहे हैं उनके लिए अलग रोड होना चाहिए, इनके लिए रोड नहीं है ये, इसकी वजह से हाँ या नियम होना चाहिए, रात को चले या फिर चले, इनके लिए अलग रोड बनाओ, क्योंकि इसकी वजह से ज्यादा रोड खराब होता है। कितने हम लोग छोटे बच्चों को भी अकेले इधर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इतनी बड़े बड़े गाड़ी आते थे, कैसे छोड़े बोला, ये रिस्की है ना हमारे लिए। तो थोड़ा रात को चलाओ, मना नहीं बोलेंगे, लेकिन ये नहीं, टाइमिंग सही नहीं है। इतना बड़ा स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तैयार करना चाहिए ना। पहले उनको ऑलरेडी पहले से रोड बनाना चाहिए ट्रॉलर के लिए। इतने सारे पर डे की 200 गाड़ी चलती है कम से कम, 200 गाड़ी। बच्चे रोड क्रॉस करते हुए डरते लगता है बच्चों को। मैं खुद स्कूटी से गिरती 2 बार मैं गिर गई पानी के टैंकर भी चलते इधर। हैं। हाँ, बच्चों को लेकर ट्यूशन स्कूल, तो फिर इधर बच्चों को लेने आने वाले हम लोग रोज स्कूटी में जाते आते, बच्चों को रोज दिन में 4 बार हमको आना जाना रहता है। टू व्हीलर चलाना भारी पड़ रहा है, लेडीज टू व्हीलर नहीं जा सकती। जेंट्स को भारी पड़ा, जेंट्स तो बेचारे मजबूरी में जाते हैं, लेडीज कैसे जाएंगे? बच्चों को छोड़ना स्कूल कैसे छोड़ेंगे? आपको भी कोई तकलीफ है कि नहीं? हाँ, मेरे को श्वास की तकलीफ हुई, अस्थमा की तकलीफ हुई है, अभी 2-4 महीने से मेरे को भी हो रहा है। कितने पेशेंट आ गए बताइए अस्थमा के यहाँ पर? यहाँ के जो रहिवासी हैं वो लगभग सभी अस्थमा के पेशेंट हो चुके हैं। जिस कदर यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ती है उससे लोग हैरान परेशान है। क्या कहेंगी मैडम? मैं बस ये कह रही हूँ मैं कि जो पिछले 3 महीने से ये रोड खराब चल रहा है, इसको अगर 2 दिन में रिस्पांस नहीं मिलेगा तो तीसरे दिन हम चक्का जाम करेंगे। अगर 5 मिनट में हमने पूरा मधुबन चक्का जाम कर दिया था, तो सोचो तीसरे दिन में 24 घंटे में क्या मधुबन और रेवरसाई का हाल होगा। 2 दिन में हमें रिस्पांस चाहिए, वरना की चेतावनी। नारी शक्ति जिंदाबाद। मैं भी गिरी थी, मेरे को चोट लगा है, मैं दिखा नहीं सकती, मेरे घुटने में चोट लगा, 8-10 दिन पहले भी चोट हुआ। और हमारा पूरा घर गंदा होता है, कोई साफ करने वाला नहीं है ना, हम ही साफ करते हैं ना। भाई तुम जब वोट मांगने होते हैं तो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, और जब रोड बनाना है तो कहाँ जाते हैं, कहाँ ऐसी तैसी कराते हैं। हमारा रोड चाहिए, 2 दिन में रिस्पांस दे रही हूँ मैं। अगर 2 दिन में अगर नहीं हुआ तो हम तीसरे दिन पूरे 24 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे। क्यों पड़े वो चक्कर में? महानगर पालिका का चुनाव है, बन जाएगा सड़क। अरे वही तो चाहता है, तो महानगर वाला जाता नहीं है यहाँ से। अरे ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है रात को 10 बजे के बाद, उसको परमिशन दे। 10 बजे से पहले कोई गाड़ियाँ नहीं आना चाहिए। बच्चों का बस जाता है, वैन जाती है, ऑटो जाती है, सारी औरतें जाती है। कितना तक हम सहेंगे? सहने की 3 महीने से हम सहते के आदत हो गई है। मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया है ये रोड की वजह से। मेरी लाइफ में कभी भी मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अभी ये रोड बन रहा है और वो भी पत्थर भी ऐसे ही रख के गए हैं, तो आप लोग क्या काम करते हो? मास्क से आजादी चाहिए, कितना मास्क चाहिए? ये देखिए कोरोना चला गया है, अब ये डस्ट से हमें मास्क पहनना पड़ रहा है। हमें इस चीज से आजादी चाहिए। रोड बनेगा तो धूल डस्ट नहीं उड़ेगा। क्यों बनो? चाहिए कि नहीं चाहिए आजादी? हमें चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, रोड चाहिए, रोड चाहिए। हाँ, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, हंगामा करना चाहिए। दुबली पतली है, आप ताकत ताकत हम यहाँ पे चक्का लगा देंगे, हम लोग जाम कर देंगे ट्रैफिक। जिंदाबाद। अच्छा 5 मिनट में महिला लोग ने, घर गृहस्थी वाली महिला लोग ने 5 मिनट में एवरशाइन से लेकर मधुबन पूरा चक्का जाम हो गया, तो सिर्फ 5 मिनट में। आप सोचो अगर 2 दिन में रिस्पांस नहीं मिला तो महिला चुप होने वाली नहीं है। मुकर तो नहीं जाएंगी महिलाएं, कोई मुकरने वाली नहीं है। ये किसी से परमिशन लेने नहीं गई थी पुलिस से कि मुझे यहाँ पे आंदोलन करना है कि नहीं, उस दिन भी परमिशन लेने नहीं जाएगी। अगर 2 दिन में हमें नहीं चालू हुआ
तो वापस 5 मिनट में जो हुआ था, पूरा विरार से लेकर पूरा मुंबई देखेगा कि क्या हुआ था रोड के लिए आंदोलन, घर की महिला निकल के किए थे। एक दूसरी बार हो गया है, दिवाली से पहले भी हुआ था, बेटा 8 दिन के बाद बनाएंगे। 8 दिन का महीना होने को आया, कुछ ध्यान किसी ने नहीं। महीना हो गया लेकिन अभी चुनाव है, अब बन जाएगा। नहीं सिर्फ वोट लेना, चुनाव में वोट चाहिए तो पब्लिक भी तो वोट देने लायक होनी चाहिए ना। जब बीमार रहेगी पब्लिक तो वोट देने कहाँ से आएगी? वोट का बाइकाट करेंगे, वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे हम। चाचा काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो कैमरे के बीच में आके बता रहे हैं कि ट्रक का फोटो लो, ट्रक का फोटो लो, डंपर का फोटो लो, बंद होना चाहिए। लोगों की मांग है सुविधाएं। मंदिर में जाके देखो कितना धूल मट्टी है। जी जी जी। वोट चाहिए तो रोड बनाओ, वरना चक्का जाम होएगा। इस बार वोट नहीं मिलेगा, रोड बनेगा तो वोट मिलेगा, वरना चक्का जाम मिलेगा। समझिए, इस बार वोट चाहिए तो रोड चाहिए, रोड नहीं मिला तो चक्का जाम होगा और वोट भी नहीं मिलेगा। ये चेतावनी है, ज्यादा नहीं बात करेंगे, अब 2 दिन के बाद मिलेंगे।